ये सारे दस्तावेज रे, कोर्ट केस चला हुआ है। ये रे सारे पेपर, ये पुलिस ने सर्टिफाइड कॉपी निकलवा रखी मेरी मलकियत की। 13 साल से अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ से कभी बस में कभी पैदल घूम रहा हूँ। मैं SC चमार जाति से संबंध रखता हूँ। मेरे SC होने के कारण मेरे पे ये अत्याचार हो रहे हैं जी। SHO साहब हैं जो साहब डेयरी के, एक प्रवीण SI है, दोनों ने मिली भगत करके मेरे प्लॉट पे कब्जा करवाने की कोशिश की है। तो आपने कोई गलत नहीं करा ना भैया, तो आप मुंह क्यों छुपा रहे हो? और खुद जो कब्जा कर रहे हैं बदमाश वो करेगा। हमने 50 लाख रुपए जो है प्रवीण SI और जो है SHO राजेश मलिक साहब डेयरी को दिए हुए हैं। कब्जा करने की कोशिश की जाएगी। मैं सारी कंप्लेंट दे रखी और इसमें SHO राजेश मलिक और जो IO है प्रवीण कुमार 50 लाख रुपए रिश्वत लेकर मेरे प्लॉट पर कब्जा करवा रहे हैं। भू माफियाओं के कहर से आप लोग सब जानते ही होंगे किस प्रकार से जगह जगह भू माफियाओं का कहर चल रहा है। उसी बीच हमारी मौजूदगी एक इसी प्रकार के केस पे है। हमारी मौजूदगी अभी बवाना विधानसभा के प्रहलाद विहार में है, जहां पर आप देख सकते हैं ये एक प्लॉट है, 2100 गज का प्लॉट है बताया जा रहा है। और जो इस प्लॉट के मालिक है वो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, जो क्लेम करते नजर आ रहे हैं कि ये 2100 गज का जो प्लॉट है वो मेरा है, लेकिन किसी भूमाफिया के द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया है। कितना है सर आपका ये प्लॉट? 1100 गज का है मेरा। 1100 गज का, और टोटल ये 2100 गज का। तो किस प्रकार से कब्जाया गया है? कब से ये भूमाफियाओं से परेशान है आप? माफियाओं ने पहले पीछे वो 3 दुकानें बन रही, वहाँ FIR दर्ज कराई 124/2011 जो झूठी थी किसी और के प्लॉट पे। फिर 2013 में 707/2013 FIR दर्ज मेरे पे कराई गई। मेरे सारे दस्तावेज है, सारी मैं कंप्लेंट दे चुका हूँ। और आज 8/9/2025 को मैं जब सवेरे आया तो मेरी ये 4 दीवारी इस पर कब्जा करने के लिए कोशिश की गई और ये कंटेनर रख रखे हैं यहाँ पे, और 2 बदमाश यहाँ पे ठाडे ठाडे तगड़े लड़के रख रखे हैं। और मैं सवेरे आज मैंने उन्हें से पूछी कि भाई हमारे को तो रवि भूषण जी ने रखा, जबकि इस प्लॉट के रवि भूषण नाम के प्लॉट के कोई कागज भी नहीं है। यहाँ के इस एरिया के भी कोई रवि भूषण के पास कागज नहीं है। आपके पास रजिस्ट्री है इसकी? मेरे पास रजिस्ट्री भी है, एक बार दिखा कोटेशन भी है। ये रही जी, ये रही मेरे पास, ये मेरे नाम के कागज रहे। ये एफिडेविट है आपके पास? नहीं, एफिडेविट रजिस्ट्री ये रही, GPA जनरल पार्टोनी। इससे पहले ये रजिस्ट्री रही। ये सारे दस्तावेज रहे, कोर्ट केस चला हुआ है। ये रहे सारे पेपर, ये पुलिस ने सर्टिफाइड कॉपी निकलवा रखी मेरी मलकियत की। और ये मेरे से पहले जो मेरे फोटो रहे, पहले जब मेरे प्लॉट पे मेरा मेटेरियल पड़ा हुआ था, जो 10-12 लाख का मेटेरियल मेरा थाने में जमा ट्रेस पास में झूठी FIR दर्ज करी के दबाव पे मैं 13 साल से अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ से कभी बस में कभी पैदल घूम रहा हूँ। मैं SC चमार जाति से संबंध रखता हूँ। मेरे SC होने के कारण मेरे पे ये अत्याचार हो रहे हैं जितने हो रहे हैं। अगर ये जमीन किसी जर्नल की होती तो कोई नहीं कर पाता। जबकि मैं जगह जगह SHO साहब हैं जो साहब डेयरी के, एक प्रवीण SI है, दोनों ने मिली भगत करके मेरे प्लॉट पे कब्जा करवाने की कोशिश की है। और खुद जो कब्जा कर रहे हैं बदमाश वो करेगा। हमने 50 लाख रुपए जो है प्रवीण SI और जो है SHO राजेश मलिक साहब डेयरी को दिए हुए हैं। और आप कहीं तक चले जाओ, CP के, गृह मंत्री, किसी के पास चले जाओ, आपके प्लॉट पर कब्जा होकर रहेगा। जब ऐसा कहा गया है? ऐसा कहा गया। आज मैं सवेरे गया था, SHO ने कहा अगर वहाँ हाथ भी लगा दिया तो तेरे पिछवाड़े को पीटता हुआ है यहाँ मुकदमा दे दूंगा। इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए? इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मेरी बेइज्जती की गई उसमें। बिल्कुल SHO रूम में अगर मेरी झूठ हो, वहाँ कैमरा लगा हो तो बेशक उसकी रिकॉर्डिंग कटवा ली जाएगी। जाति से आप बता रहे थे? जाति से मैं SC चमार हूँ और मेरे साथ 10/7/2025 को भी इसमें मारपीट हुई थी जाति सूचक, जिसकी मैंने कंप्लेंट की। मेरी कंप्लेंट भी नहीं ली थाने में, और मैंने जब मेल से की DCP साहब को, CP साहब को, सबको दी थे, आज तक मुकदमा दर्ज भी नहीं हुआ SC ST का उसके खिलाफ। और जो अलीगढ़ से जो बदमाश आए हुए थे उसके साथ कब्जा करने के लिए 10/7 को किया, 19/7 को किया, 28/7 को मैं काफी बार कंप्लेंट दे चुका हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं DCP साहब से मिला, DCP साहब ने मेरे को दिलासा दी थी अगर भाई जब तक ये कोर्ट केस क्लियर नहीं होगा इस पर कोई हाथ नहीं लगाएगा, आप भी नहीं लगाओगे। मैंने कानून को मानते हुए 13 साल तक कोई हाथ नहीं लगाया इस जमीन पे, और मेरी जमीन पर कब्जा करने लग रहे हैं भूमाफिया जिनके नाम कागज भी नहीं है। और आप देखना चाहो तो ये मोटरसाइकिल खड़ी उन भूमाफियाओं की, और बाहर बैठे हैं उधर। और सुबह बैठे हुए हैं जो गुंडे बैठा रखे हैं, ये देखो जी, ये ले गए मोटरसाइकिल। वे 2 चौकीदार रख रखे हैं, वो भाई वो रहे दोनों तगड़े तगड़े, वो जो रख रखे चेक की बुरशट रही उनकी। चलिए आप आगे आइए, एक बार आ जाओ हमसे भी बात कर लेते हैं। कर लो जी। सुबेरे में आया था, मैंने 100 नंबर पे कॉल की थी। ये दोनों जने यहाँ कुर्सी गाले बैठे थे, मैंने इनसे पूछी भी थी। ये दोनों रहे जो बूझ लो वैसे। भैया आप ही थे ना इस पे? नहीं आप ही कह रहे थे छोड़ रखे हमारे को। यार सुबेरे में आया था, 100 नंबर पे कॉल की थी जब मैंने 100 नंबर पे कॉल की थी जब। ये दोनों अच्छा, भाई ये यहीं पे रहते हैं लोग? ये कंटेनर जो रखा है, ये सुबह कुर्सी गाले बैठे थे। मेरी इनकी कोई जाति दुश्मनी नहीं, लेकिन ये इस प्लॉट पे बैठा रखे हैं। अभी
ठीक। रवि एक भूषण बार हम भी बात कर लेते हैं। ये क्लेम करते नजर आ रहे, भैया आप यहीं रहते हैं? नहीं, एक बार बात कर सकते हैं ना? देखिए वो क्लेम कर रहे हैं कि वो उनकी प्रॉपर्टी है और आप लोगों को यहाँ पे बैठा रखा है। हमने तो बैठे यहाँ पे। कि आप मतलब यहाँ पे कब से रह रहे हैं? इस जगह पे कब से रह रहे हैं? यहाँ पे हम्म। बहुत टाइम हो गया। तो आप इस प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं? उनको होगा, हमारा नहीं है तो कुछ भी। इस प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं आप? नहीं 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 नहीं, हम नहीं जानते। तो बहुत टाइम से रह रहे हैं तो आस पड़ोस के बारे में तो जानते ही होंगे ना, कौन कहाँ रह रहा है कहाँ नहीं रह हम रहा नहीं है। रहते यहाँ पे। अभी आप कह रहे थे हाँ, यहीं पे रहते हैं। हमारा है ही नहीं इस पे, हमारा है ही नहीं इस पे। और यदि ये जो बातें कहते नजर आ रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ पे बैठा रखा है, क्या कहा था मैंने आपको? आपने कहाँ बैठा था मैं? वहाँ बैठे थे बाहर कुर्सी पे। कहाँ है वहाँ बाहर कुर्सी? कहाँ है हैं? कुर्सी? कहाँ है? और वो था कुर्सी नहीं, तो आप फिर? ले लो। मुंह क्यों छुपा रहे हैं आप? अरे तो आप वो तो आपने वो कोई हटा गलत रहे हो। नहीं करा ना भैया, तो तो आप हमारे मुंह ऊपर क्यों क्यों छुपा लगा रहे रहे हो? हो? गलत हमारे नहीं ऊपर कर क्यों रहे लगा हैं, रहे कुछ हो? तो क्यों हटा रहे हमारे हैं? ऊपर क्यों लगा रहे हो? हमारे पास कहीं से कोई खबर आएगी तो हम तो बात अरे तो करना हमारे चाहेंगे ऊपर ना। क्यों लगा रहे हो आप? चलिए देखिए, ये हमारे यहाँ ऊपर पे क्यों लगा रहे हो? मुंह छुपाते हुए भी नजर आ रहे हैं और उसके मुंह छुपाते हुए साथ साथ ये एक प्रॉपर्टी है जिसपे ये इनका क्लेम है कि ये इनकी प्रॉपर्टी है। और पश्चिम में रास्ता लगता है, मेरे प्लॉट का कोई पश्चिम में रास्ता नहीं लगता, मेरे का पूर्व और नॉर्थ में रास्ता लगता है। वैसे आप रहते कहाँ हैं? मैं बहादुर रहता हूँ, सोनीपत का रहने वाला हूँ और कम से कम 30-40 किलोमीटर यहाँ रहता हूँ। मैंने भटकते हुए आना पड़ता है, सारी कंप्लेंटें करनी पड़ती है। और सुबह मैं इन दोनों भाइयों से मिला था, मैंने इनसे पूछी थी, मेरा इनका कोई झगड़ा नहीं है। मैंने इनसे पूछी, ना कोई झगड़ा हुआ, तो इन्हें कहा कि भाई रवि भूषण ने और विशाल जुनेजा ने हमारे को छोड़ रखे है। कोर्ट में भी केस चल रहा है? कोर्ट में भी केस चल रहा है। तो कोर्ट पे भरोसा नहीं है आप? मेरे को कानून पर भरोसा है, मैं को छेड़छाड़ तो कर ये कर रहे हैं, बदमाशी कर रवि भूषण वगैरह लगातार कब्जा किया जा रहा है। लगातार कब्जा करने की कोशिश की जाएगी। मैंने सारी कंप्लेंट दे रखी और इसमें एसएचओ राजेश मलिक और जो आईओ है प्रवीण कुमार 50 लाख रुपए रिश्वत लेकर मेरे प्लॉट पर कब्जा करवा रहे हैं। मैं रवि भूषण जी से आपने बात करी कभी? रवि भूषण जी यहीं थे जब मेरे साथ मारपीट हुई 10/7/2025 को, जब ये भाई नहीं थे, जब मेरे को जाति सूचक शब्द गया जिसकी मैंने कंप्लेंट करी और उसने मेरे को कहा था कि 50 लाख रुपए मैंने दे रखे हैं और आप कहीं तक चले जाओ, कोई कार्रवाई नहीं होगी आपकी। और मेरे को कार्रवाई होती भी नहीं दिख रही कहीं भी, क्योंकि मैं 10/7/2025 से यहाँ घूम रहा हूँ और सारी कंप्लेंट मैंने दे रखी है। डीसीपी को मैंने दे ली, सीपी साहब को मैंने दे ली, सबको दे ली, लेकिन ये एसएचओ पैसे खाकर ये प्रवीण ऐसा ही गुमराह करते हैं। जबकि मेरी इंक्वायरी इन्होंने करे, उसका 1000 गज का प्लॉट है जिसका रजिस्ट्रेशन 1000 गज का है, कोर्ट में भी उसने 1000 गज का मुन्ना है और ये मौके पे 1800 गज पे कब्जा कर रखा है, करने की कोशिश कर रहा है ये रहा। और 300 गज पे कब्जा हो चुका है पीछे, 330 गज पे 300। ये मेरी ऐसी 4 दीवारी थी ईंटों की, ये तोड़ के मिली भगत करके ये पत्थर इसकी पत्थर की करे हैं, ऐसी ईंटों की थी मेरी 4 दीवारी। तो ये बाउंड्रीज भी रवि भूषण के द्वारा ही सेट पहले रवि भूषण के द्वारा ही तोड़ी गई है, मिली भगत करके किसी से, और अब ये कब्जा करने की नीति से सज करके कर रहे हैं मेरे इस पर कब्जा करने की कोशिश। चलिए देखिए, हमने आपको एक ऐसी तस्वीर से रूबरू कराया है, भूमाफिया का कहर। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि पूरे दिल्ली में चाहे हर जगह भूमाफिया का एक कहर है और उसी कहर से मैंने आपको रूबरू कराया, जिसमें ये 2100 गज का प्लॉट है, 1000 गज इनका है और 18 करने की नीति से ये लगा रखे कैमरे, दूसरे के उस पे दूसरे के प्लॉट पे कब्जा करने के कैमरे लगा रखे हैं। और इसकी जो तार जुड़ी हुई विशाल जुनेजा के कमरे से जुड़ी हुई है। ये विशाल जुनेजा यहीं आसपास प्रॉपर्टी डीलर है यहाँ का। और उसने 8000 मेरी ईंट चोरी करी थी, जिसकी कंप्लेंट भी उसने दस्तखत करा के मैं आपकी ईंट चोरी करी हुई गिरवा दूंगा। 2013 में चोरी करी थी जब मेरा बिल्डिंग मेटल का यहाँ काम था। हमारे साथ अभी विजेंद्र कुमार जी थे जो क्लेम करते नजर आ रहे हैं, जिनके पास अभी पूरी फाइल भी है जिसके अंदर एक एक कागज है जो इस प्रॉपर्टी को इनका दर्शा रहा है। और ये यहाँ से बहादुरगढ़ रहते हैं, रोजाना ट्रैवल करते नजर आ रहे हैं और 2013 से इनका ये केस चलता हुआ नजर आ रहा है। कोर्ट के ऊपर भरोसा तो है, लेकिन बीच में जो प्रशासन और पुलिस की मिली भगत से इनको रोजाना टारगेट किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। ये तस्वीरों से हमने आपको रूबरू कराया है। अब देखने की बात ये रहेगी पुलिस प्रशासन का आगे क्या रवैया रहेगा इनके लिए, क्योंकि अब इस वीडियो के माध्यम से उनके ऊपर क्या एक्शन होता है, क्या रिएक्शन होता है, इनके लिए क्या सहूलियत मिलती है। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।